हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है और चुनाव से पहले वैकेंसी आएगी। दो है ना, 25 के पहले, 2025 से पहले आपका चुनाव से पहले वैकेंसी आएगी। बिहार पुलिस भर्ती 2024 है ना, 2024। इस बार गरीब छात्र पुलिस बनेंगे। इस बार क्या है, गरीब छात्र पुलिस बनेंगे। बड़ी सूचना क्या है इसकी, बड़ी सूचना, नोटिस आ गया। इसकी बड़ी सूचना, नोटिस आ गया है। योग्यता कितना होना चाहिए, है ना, 12, 12th पास, है ना, क्या है, 12th पास। अब उसका बाद देखिए कि है ना, बदलाव भी लागू। आपका इस एग्जाम में बिहार पुलिस में कुछ बदलाव होने जा रहा है। क्या है, बदलाव होने जा रहा है। बिहार पुलिस में जो एक बदलाव होने जा रहा है उसके बारे में सिलेबस में कुछ बदलाव होने जा रहा है। अब इसका देखिए कि सिलेबस में बदलाव होने जा रहा है। जो इस बार वैकेंसी जो आ रही है मात्र 19 से 20 हजार के लमसम आ रही है। कितना, 19 से 20 हजार की वैकेंसी आ रही है। सिलेबस में क्या बदलाव होने जा रहा है उसके बारे में बताएंगे, है ना। अब इसका क्या है कि न्यू नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया। न्यू नोटिफिकेशन क्या हो गया है, जारी हो गया, है ना। 12th पास, क्या है, 12th पास पर वैकेंसी आएगी। 12th पास पर वैकेंसी आएगी। और क्या है, बिहार पुलिस भर्ती 2024। इस बार गरीब छात्र पुलिस बनेंगे। बड़ी सूचना, योग कितना है, 12th पास। बदलाव इस बार होगा, क्या होगा, आपका सिलेबस में इस बार बदलाव होगा। सिलेबस में क्या होगा, इस बार बदलाव होगा। आप लोग देखिए और इसके आगे चलते हैं। पूरी सिलेबस के बारे में हम बताते हैं, पूरी सिलेबस के बारे में बताते हैं। इस बार सिलेबस में क्या है, देखिए। नीतीश कुमार इस बार 15 अगस्त को गांधी मैदान से ऐलान कर दिए हैं कि इस बार वैकेंसी जो बिहार पुलिस की होगी, बिहार पुलिस की होगी, बहुत बड़ी वैकेंसी होगी, बहुत बड़ी वैकेंसी होगी। बिहार में 2025 चुनाव से पहले, है ना, बिहार में 2025 के चुनाव से पहले, चुनाव से पहले इस वैकेंसी को आप देख लीजिए। चुनाव से पहले वैकेंसी को लिया जाएगा। बिहार में 2025 चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां देंगे नीतीश कुमार। पुलिस मुख्यालय से जो घोषणा आया है, जो नोटिस आया है, उसके बाद कि बिहार पुलिस मुख्यालय नोटिस, है ना, गृह विभाग की स्वीकृति के बाद विज्ञापन आएगा, है ना, वहां से स्वीकृत हो जाएगा तो विज्ञापन आएगा। 19,469, है ना, 19,469 सिपाही, है ना, 2,000 दरोगा समेत 24,269 पदों पर भर्ती ली जाएगी। अब देख लिए कि इसका क्या है कि देखिए इसका ऐलान हो चुका है। 19 से 20 हजार आपकी वैकेंसी फिर आने वाली है। चुनाव से पहले आएगी वैकेंसी बिहार पुलिस का और सभी का वैकेंसी। 2,000 दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, 2,000 दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। इसकी पूरी अब सिलेबस के बारे में बताते हैं कि सिलेबस इस बार कैसे चेंज होगा और कैसे क्या होगा, इसका पैटर्न होगा, उसके बारे में चलते हैं। बिहार में तो देखिए कब क्या चेंज होगा, लेकिन इस बार तो बिहार में एग्जाम बहुत अच्छे से लिया जा रहा है। और देखिए विभागीय तौर से जो नोटिस आया है उसमें उस पर आवृत्ति देखिए, अभी कुछ सिलेबस में कुछ तो चेंज होना ही है, कुछ तो बदलाव अभी होना ही होना है। उस बदलाव के बारे में बता रहे हैं कि पूरी सिलेबस आपको दे रहे हैं और इस सिलेबस के आधार पर आप लोग पढ़िए। और इस बार जितने भी गरीब छात्र हैं, इस बार अभी जो 19 से 20 हजार जो वैकेंसी आ रही है उसमें अब सभी को होगा। और जो भी आप बुक जो पढ़ रहे हैं, जो भी आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो बुक क्या पढ़िए, एनसीईआरटी या भारतीय भवन के बुक पढ़िए। 8 से लेकर 12 तक का बुक पढ़िए। सबसे पहले कोचिंग क्लास, ऑनलाइन क्लास के चक्कर में रहिएगा, बर्बाद होकर रह जाइएगा। इस बार जो एग्जाम जो पढ़ रहा है सब बच्चों यही कर रहे हैं कि सर हम लोग फंस गए ऑनलाइन क्लास लेकर और कोचिंग कर नहीं। कोचिंग भी कीजिए, हम नहीं मना करें कि कोचिंग मत कीजिए, कोचिंग कीजिए, लेकिन सबसे पहले क्या है कि एनसीईआरटी बुक आप जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी बुक का 8 से लेके आप 12 तक आप पढ़िए। जैसे साइंस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, आपको एसएसटी हो गया, है ना, एसएसटी हो गया, उसका भी पढ़िए। टोटल सब्जेक्ट का पढ़िए। मैथ जो है, मैथ का आप एक अंकगणित मैथ का बुक आता है, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस उससे कीजिएगा तो आपका पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। बिहार में तो ऐसे ही तो देख रहे हैं कि बदलामी ज्यादा है, कि चोरी चल रहा है तो कैंसिल हो रहा है, टाइम पर टाइम लिया जा रहा है, कभी वैकेंसी चल रहा है, कभी वैकेंसी नहीं चल रहा है। तो नहीं, ऐसा चीज नहीं, सब अब बिहार में ठीक हो जाएगी। अब पहले जैसा बिहार में नहीं होगा।
लेकिन इस बार चांस हम लोग के तो लग रहा है कि ऑनलाइन आपका एग्जाम हो जाए। हम लोग को संभावना है कि हो जाना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। पेपर से दोबारा हो रहा है, लिखित परीक्षा लिया जा रहा है, नहीं अब ऑनलाइन आपका एग्जाम हो जाए चाहिए, हम लोग की सलाह है। और देखिए इसमें क्या है, बिहार पुलिस क्या है, बिहार पुलिस है ना, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2024 से, जो बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी आ रहा है 19,000 से 20,000 का लमसम आ रहा है। टोटल पोस्ट देखिए 19 से 20,000, 19 से 20,000 है ना। भर्ती कब आएगी, भर्ती इसका अब कब आएगी, तो सबसे पहले इसकी भर्ती कब आएगी इसके बारे में आप जानकारी देते हैं कि इसका न्यू नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। जैसे न्यू नोटिफिकेशन चलेगा आपको हम बता देंगे और डाल देंगे कि अब कब से इसका फॉर्म वीडियो को हम डाल देंगे और कब आएगा नोटिफिकेशन का, सभी का हमको डिटेल दे देंगे। और इस चीज को समझिए कि सिलेबस हमको समझना है क्या है। सबसे पहले जो वैकेंसी आ रहा है तो योग्यता क्या 10+2 पर आ रहा है, क्या है योग्यता कितना है 10+2 पर है। जब 10+2 पर है तो इससे भी ज्यादा हो सकता है। अब है ना 10+2 से आप जितना पढ़े हैं, जितना आपके पास डिग्री है वो अच्छी ही बात है, लेकिन योग्यता 10+2 से निकलेगा। सबसे पहले समझिए कि योग्यता कितना है 10+2 से निकलेगा। एज देख लीजिए, एज इसमें देख लीजिए कि एज कितना से पूछ रहा है, तो 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 आपको एज लिया जाएगा, 1 अगस्त 2024 आपको एज लिया जाएगा। अब देखिए कि एज मेन कितना है, एज मेन कितना है ना, एज मेन कितना है, तो 18 वर्ष से आपको स्टार्ट करेगा। कि कहाँ से स्टार्ट करेगा, 18 वर्ष से आपका स्टार्ट होगा। अब देखिए इसके बाद चलते हैं है ना कि जनरल में देखिए है ना, जनरल IEW में देखिए 18 से 25 वर्ष तक लेगा। जनरल में IEW में कितना लेगा, 18 से 25 वर्ष तक लिया जाएगा। और दूसरा देख लीजिए ईड है ना, BC के लिए देख लीजिए और EBC के लिए देख लीजिए कि 18 से 28 वर्ष, 18 से 28 वर्ष। और AC ST के लिए 18 से 28 वर्ष, 18 से 28 वर्ष। लेकिन इसमें जो आपको छूट दिया जाएगा, जो छूट मिलेगा 3 साल 5 साल आपको छूट मिलेगा, सभी में छूट दिया जाएगा। लेकिन इस तरह से वैकेंसी आ रहा है, आप खूब मजबूती से तैयारी कीजिए। अब जब मजबूती से नहीं तैयारी कीजिएगा तो वैकेंसी भी आपका क्या हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। नहीं, तैयारी अभी से कीजिए। जो बच्चों जो एग्जाम दे रहे हैं, इस बार जो एग्जाम पढ़ रहा है, जो अगस्त में एग्जाम पढ़ रहा है, उसमें तो कुछ चला जाएगा। जो आप लोग बचे हुए हैं, तो वो जो बचे हुए हैं तो आप तो इसमें रह जाइएगा। तो जो भी बच्चा कमजोर है, जो भी बच्चा है, उसमें से मेहनत कीजिए, आज से भी मेहनत कीजिए। कोचिंग क्लास के चक्कर में रहिएगा। एगो क्या होता है कि कोई A क्लास है, कभी O क्लास, नहीं ऐसा कि नहीं O क्लास A क्लास नहीं करिए। अभी क्या है, कुछ ऐसा क्लास चल रहा है कि मैराथन, अरे घोड़ा दौड़ना है कि मैराथन है, आए कौन इतना 8 घंटा 4 घंटा में क्लास, नहीं ये सब के चक्कर में रहिएगा, ये बहुत दिक्कत है। आप चुपचाप जो क्लास करना है और जो पढ़ना है, आप एक टाइम टेबल आप बनाइए। और इसका एक टाइम टेबल के बारे में एक वीडियो हम बनाएंगे कि किस तरह से पढ़ना है, किस प्रकार से हमको रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले क्या है, NCERT बुक आप पढ़िए। 8th क्लास से लेकर 12th तक के NCERT बुक पढ़िए और भर्ती एवं साथ में लीजिए। और ये किताब और ले लीजिए, लूसेंट का बुक ले लीजिए, लूसेंट का बुक ले लीजिए, है ना। सामान्य ज्ञान लूसेंट का बुक आता है और लूसेंट का बुक ले लीजिए। दूसरा चीज क्या है कि आप एक अंक गणित जो मैथ का आता है उससे आप तैयारी कीजिए, एकदम आराम से तैयारी कीजिए। आपका रिजल्ट 100% के निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, 100% रिजल्ट निकलेगा। चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब दूसरा चीज देखना है कि फॉर्म फी है ना, क्या है फॉर्म फी। तो सिलेबस में क्या बदलाव होगा, क्या होगा सिलेबस में, है ना, सिलेबस में है ना। अब देखना है कि सिलेक्शन पैटर्न, सबसे जो है कि जरूरी है कि सिलेक्शन पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन पैटर्न क्या होगा। अब देखिए यहाँ राइटिंग टेस्ट, देखिए आवरी जो बिहार पुलिस का जो आने वाला वैकेंसी है उसमें राइटिंग टेस्ट जो है उसमें आपका 100% बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। आपका फिजिकल टेस्ट है, इसमें भी कुछ चेंज होने वाला है, इसमें भी कुछ चेंज होगा। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंट्स के लिए है, मेरिट है, है ना, मेरिट कितना है, और उसके बाद क्या है आपका मेडिकल, ये सब आपका वही रह जाएगा। लेकिन फिजिकल आपका मजबूती से तैयार कीजिएगा। जब हमको रिजल्ट आना है तब फिजिकल आप सबसे कंप्लीट कर लीजिए। फिजिकल कंप्लीट नहीं कीजिएगा आप, ठीक है आप एग्जाम निकाल दिए लेकिन फिजिकल नहीं चलेगा, होने का चीज नहीं। फिजिकल अभी से जो बच्चे हैं जो अभी से तैयारी कीजिए, जो टूटना नहीं है, टूटना नहीं है कि हम टूट गए, नहीं, इस बार मेहनत कीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं इस बार मेहनत कीजिए।
आपके रिजल्ट 100% है ना। बदलाव किस में होगा? राइटिंग में आपका होगा, है ना। राइटिंग टेस्ट में क्या होगा? इस बार बदलाव होगा। राइटिंग टेस्ट में क्या होगा? इस बार बदलाव होगा। तो राइटिंग टेस्ट में बदलाव होगा तो अगला होगा। तो इसके आगे चलते हैं, इसका फॉर्म फी के लिए हम चलते हैं, है ना। जर्नल, बीसी, है ना, ईबीसी, ईडब्ल्यू है ना, ओएस के लिए 675 रुपये लगेगा। कितना लगेगा? 675 रुपया रह जाएगा। और एसी एसटी के लिए 180 रुपया लगेगा। 180 रुपया लगेगा। 180 रुपया लगेगा। ठीक। अब जब 180 रुपये लगा तो कुछ चलते हैं, इसका सिलेबस क्या हो जाएगा। अब देखते हैं कि सिलेबस को हमको समझना है कि सिलेबस हमको पैटर्न क्या है, इस बार जो सिलेबस आने वाला किस तरह से है, तो उसको हम समझेंगे और किस प्रकार से तैयारी करना है। इस चीज को सबसे बड़ी चीज है। अब जब तैयारी आप कर रहे हैं तो देखिए, सबसे बिहार पुलिस सिलेबस तो है 24-25। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं कि बिहार पुलिस, है ना, सिलेबस 2024-25 का सिलेबस जो बता रहे हैं, इसको सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले देखिए कि टाइम, है ना, टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? इसको देखिए कि टोटल क्वेश्चन हम लोग के रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। अब टाइम कितना रहेगा? टाइम कितना रहेगा? 2 घंटा रहेगा। क्या रहेगा? 2 घंटा आपका टाइम रहेगा। कितना टाइम रहेगा? अब इसका मार्क्स देखिए 100 रहेगा। मार्क्स क्या रहेगा? 100 मार्क्स रहेगा। अब इसमें देखिए कि ये भी देखिए यहाँ पर क्या है? निगेटिव। तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर तो है नहीं। निगेटिव मार्किंग के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ निगेटिव मार्किंग है नहीं। देखिए यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है नहीं। अब उसका देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पढ़ना, हमको तैयारी किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हमको तैयारी के बारे में कुछ समझना कि तैयारी किस प्रकार हमको करना है। देखिए जीके क्या है? जीके सामान्य ज्ञान। जीके क्या है? सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान से 30 से 35 क्वेश्चन आएगा। 30 से 35 क्वेश्चन आएगा। 30 से 35 सामान्य ज्ञान से 30 से 35 आएगा क्वेश्चन। तो सामान्य ज्ञान में देख लीजिए कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है ना, पॉलिटिकल साइंस, सारा चीज इसमें आपको आवेगा। तो यहाँ पर देखिए कि जब है यहाँ पर हमको पढ़ना है हिस्ट्री से, तो सबसे है ना सामान्य ज्ञान से, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन है, हिस्ट्री का जो बुक है उसको बहुत अच्छा से पढ़िए। हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद आपको सारा चीज क्वेश्चन आपको चलाएगा, है ना, चलाएगा। 4 सब्जेक्ट में से, है ना, 4 सब्जेक्ट में से आपको सारा चीज इसमें से तैयारी कीजिए। अब इसमें से आप तैयारी कर लेते हैं तो ठीक है, मान ले जाए कि हमको 30 में से हमको 25 नंबर आता है। कितना आता है? 25 नंबर क्वेश्चन। 25 को हम सही करके आते हैं। क्या क्या करते हैं, है ना, जीके में से हम 25 को सही करके आते हैं। और जीके में पूछेगा कुछ बिहार के बारे में पूछेगा, कुछ बुक से पूछेगा, कुछ करंट अफेयर पूछेगा। क्या करंट अफेयर 1 साल के नहीं 2 साल का पूछेगा, 4 या 5 क्वेश्चन पूछेगा। इससे थोड़ी ज्यादा पूछ सकता है, लेकिन नहीं, आप तैयारी तो कीजिए। सबसे पहले आप तैयारी कीजिए। कोचिंग क्लास के रहिएगा, ऑनलाइन क्लास के रहिएगा, चक्कर में आप उस पर क्या आश्रित हो जाते हैं। उस पर आश्रित नहीं, खुद अपने आप में बुक पढ़िए। 8 से लेकर 12 तक बुक पढ़िए, नोट्स बनाइए। एसएसटी का जितने भी बुक है 10th क्लास के जो भी है, जो पढ़िए। जब पढ़िएगा तो वहां से जरूर आपका नॉलेज आपका हो जाएगा, आपका सारा चीज हो जाएगा। हम नहीं करें कि आप कोचिंग क्लास मत कीजिए, लेकिन बुक पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और इसकी रूटीन रूटीन बनाए गए कि इसके बुक के किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक ना, बुक के किस प्रकार से पढ़ना है, क्या टाइम टेबल के बारे में बताएंगे। अब देखिए जीएस हम लोग चलना है। जीएस है ना, सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान क्या है? 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब सामान्य ज्ञान में क्या है? सामान्य ज्ञान में आप देख लीजिए कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। अब देखिए फिजिक्स, है ना, हम सबसे पहले चलते हैं बायोलॉजी से। चलते हैं क्या? चलते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। इस बार बिहार पुलिस का एग्जाम जो पढ़ रहा है, बिहार पुलिस का एग्जाम पढ़ रहा है, अगस्त वाला जो एग्जाम बिहार पुलिस में पढ़ा जो कैंसिल हुआ था, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछा गया है। ज्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछा गया है। अच्छा, बायोलॉजी दम आप कन्फर्म दम हो जाएगा कि हमको बायोलॉजी पढ़ना है। दूसरा चीज क्या कि केमिस्ट्री हम लोग चलते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या पूछेगा? और कुछ तत्व रिएक्शन पूछेगा, और क्या पूछेगा? तत्व रिएक्शन पूछेगा, कुछ का सूत्र पूछेगा, है ना, उसका बारे में आएगा क्वेश्चन। उसका आप तो बना दीजिएगा। चलिए फिजिक्स में आ गया, तो फिजिक्स में कुछ ऐसा मात्रा आप देख लीजिएगा, है ना, कार्य ऊर्जा शक्ति का कुछ मात्रा देख लीजिएगा, फॉर्मूला देख लीजिएगा। यही फिजिक्स आपको पूछा जाएगा। आप सोच लिए कि इसमें से हमको 30 में से हमको ये भी मान के चलिए 25 का प्लस 25, 50 तो मेरा ये दूर से आ गया। ठीक है, और जीके से हमको 50 नंबर आ गया, 50 नंबर गया। अब चलिए मैथ की बात आ गई।
तो मैथ एक अंकगणित आता है बुक, अंकगणित आता है बुक, मैथ के अंकगणित का बुक खरीद लीजिएगा। जब मैथ के अंकगणित का बुक खरीदिएगा उसको आराम से घर पर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, आराम से घर पर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। और आप एक है ना 8 क्लास के एनसीईआरटी बुक हो आप या भारतीय भवन का बुक हो, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि 8 और 7 वाला में क्या होता है कि आपके लाभ हानि लॉस एंड प्रॉफिट जो प्रतिशत होता है उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम बुक से पढ़े, अंकगणित से पढ़े या कोई बुक से पढ़े, कुछ कोचिंग क्लास आप कर रहे हैं वहां से गेन कीजिए, लेकिन वहां कोचिंग क्लास पर आप ऐसी नहीं रहिए, निर्भर नहीं रहिए, उस पर आप निर्भर रहिएगा तो रिजल्ट आप मार कर जाइएगा, उससे भी है ना उस पर निर्भर नहीं रहिए। चलिए और उसके बाद चलते हैं कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 15 से 17 क्वेश्चन है ना, 15 से 17 क्वेश्चन, 15 से 17 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश का आता है। 15 से 17 क्वेश्चन क्या आता है, हिंदी क्या आता है। तो हिंदी में है ना, तो हिंदी में क्या पढ़ना है आपको, हिंदी तो नॉर्मल है आपका, है कुछ आपका जैसे ग्रंथ बुक का आपका जो लेखक है उनको नाम याद करेंगे, कुछ बिहार के बारे में कुछ इसमें मिला के पूछ देता है। इंग्लिश में तो आप ग्रामर तैयारी कर लीजिए, इंग्लिश में ग्रामर तो है ना इंग्लिश, तो मैथ में मान के चलिए +8 आ जाएगा, +8 आ जाएगा। और इंग्लिश में मान के चलिए इंग्लिश और हिंदी मिला के सपोर्ट मान ले जाए कि अब हम 14 नंबर 14 आता है प्लस, तो जोड़ लीजिए कि 14 हमको कितना आ गया, 25 दूनी 50 है, अब 50 से 8 कितना हो गया, 8 हो गया, जोड़ लीजिए अब 58 हो गया, 58 14 जोड़ लीजिए है ना कि है ना 62 तो हम कन्फर्म है, तो कट के आप थोड़ा सा अपना मन से कुछ तो ऐसा चीज कि नहीं बनाइएगा। 62 जब आपका गया तो कुछ तो ऐसा नहीं कि अपने से नहीं बनाइएगा, कुछ तो अपने दिमाग से बनाइएगा, अपना दिमाग से जो बनाइएगा तो मान लीजिए कि 70 72 75 पहुंचा दीजिएगा, 100 में 70 75 पहुंचा दीजिएगा तो आपका रिजल्ट कन्फर्म हो गया। बाकी बच गया फिजिकल बच जाएगा है ना, फिजिकल बच जाएगा। तो फिजिकल के लिए सबसे जरूरी है कि रिजल्ट के बाद फिजिकल के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब फिजिकल आप तैयारी कर लीजिएगा तो एकदम सोच लीजिए कि फिजिकल आप तैयारी कर लीजिएगा तो आपको नौकरी पक्का है, नौकरी आपका पक्का है। आप कोचिंग क्लास के चक्कर में नहीं रहिए, खुद अपने आप पर निर्भर रहिए, आप बुक पढ़िए, बुक से प्रैक्टिस कीजिए। और फिजिकल के लिए है कि जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिजिकल के लिए आप मजबूती से रहिए, फिजिकल के लिए मजबूती से क्या रहिए कि कुछ अपने शरीर के मेंटेन पर आप ध्यान दीजिए, और शरीर के मेंटेन पर नहीं दीजिएगा तो आपको फिजिकल निकल नहीं पाएगा। इस बार आपको चांस है, इसका 19 से 20 हजार जब वैकेंसी आ रही है बिहार पुलिस के है ना, चुनाव 2025 के चुनाव से पहले आपको लिया जाएगा। अभी नोटिफिकेशन आया है, इसका भी आपको नोटिस मिल ही जाएगा और पेपर कटिंग हम दे ही दिए हैं, तो इसको फिजिकल के लिए देख लीजिए। तो फिजिकल के लिए सबसे पहले क्या है ना, हार्ट देख लीजिए है ना, चेस्ट देख लीजिए, रनिंग देख लीजिए और गोला देख लीजिए, हाई जंप और लॉन्ग जंप, हाई जंप और लॉन्ग जंप। अब है ना लड़का हो या लड़की है, लड़की तो भाई जो भी है गांव या देहात के जो भी हैं सभी के पास शेयर कीजिएगा इस वीडियो के, जितना भी है सभी के पास शेयर कीजिएगा इस वीडियो के। और जितने भी हमारे अब दोस्त हैं, आपका भी दोस्त है, इस वीडियो को सिलेबस के बारे में बता देते हैं कि न्यू सिलेबस जो आने वाला है इस तरह से आने वाला है, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो भी बच्चे नहीं जान रहे हैं, बहुत इस वीडियो को बनाने में हम लोग को बहुत टाइम लगता है, एक एक चीज को हम सर्च करते हैं, एक एक चीज के हम सर्च करते हैं, और सर्च करला के बाद बहुत मेहनत से आप लोग के वीडियो बना के देते हैं, बहुत मेहनत से इस वीडियो को बना के देते हैं। आप लोग लाइक और शेयर कीजिए और कुछ कमेंट ऐसा कीजिए कि हम लोग को मोटिवेट हो, और इससे अच्छे वीडियो भी हम बना के देंगे। और कुछ देखिए टाइम टेबल के बारे में एक हम वीडियो बना कर आपको देंगे कि किस तरह से पढ़ना है। अपने आप कोचिंग पर निर्भर नहीं रहिए, कोचिंग पर निर्भर रहिएगा बहुत आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।